The Premier League is back after the World Cup break, and what a way to kickstart our View Sports Scouts coverage than by focusing on the Manchester Derby, Manchester United versus Manchester City. काफी exciting match होगा, but एक और शख्स का comeback होगा आज, and that is obviously Anant Tyagi. Welcome back. And how was your last 15-20 days after the World Cup? थैंक यू रक्षित। जब इस तरह का आपको हाई मिलता है वर्ल्ड कप एंड द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ फॉर द एजेस, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उससे रिकवर करना। तो आई थिंक आई एम स्टिल फीलिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट मैग्निफिसेंट वर्ल्ड कप। और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और इतनी सारी फैंटेसी टीम्स हमने बनाई, तो अब माय माइंड इज आल्सो इन अ स्पिन कि यार अच्छा ये बंदा तो प्रीमियर लीग में खेलता ही नहीं है। सो जस्ट गेटिंग यूज्ड टू लाइफ आफ्टर द वर्ल्ड कप, शall we say. But what a game, should we say, what a couple of games that we have in the weekend to look forward to. बिल्कुल अनंत, और मैं बटरफ्लाई इफेक्ट में आई थिंक काफी बिलीव करता हूँ कि एंड थोड़ा सा आपको क्रेडिट जाता है फॉर अर्जेंटीना विनिंग द वर्ल्ड कप, बिकॉज अगर आप हमारे साथ स्काउट्स नहीं करते तो मे बी अर्जेंटीना वुड नॉट हैव वन द वर्ल्ड कप, सो यू डू हैव सम पार्ट टू प्ले इन दैट। सो व्यू स्पोर्ट की तरफ से थैंक यू सो मच। You're welcome, if at all. So of course Manchester Derby is here and Anand, दोनों टीम्स ने काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्टार्ट टू द सीजन किया है आफ्टर द वर्ल्ड कप ब्रेक। यूनाइटेड आर अ टीम जो टॉप 4 में आ चुकी है, दे हैव बीन लुकिंग रियली रियली वेल। Maybe it's because a certain someone has left the club, but overall उनके जो performances है under Erik ten Hag, they have been very very impressive, चाहे कप की बात करें चाहे लीग की बात करें। So what is your take on United and their form after the World Cup? I mean, United are brilliant, यार. That little cheeky dig जो तुमने मारी है अभी, you're a naughty boy, but it makes sense. मैं भी actually पढ़ रहा था कि मैन यूनाइटेड ने पिछले 18 गेम्स में एक ही मैच हारा है, वो एस्टन विला के अगेंस्ट था। उसमें कैप्टन कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट आई थिंक द राइटिंग वाज ऑन द वॉल यार, कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला भाई। डिवोर्स दो, आगे बढ़ो, लेट्स मूव ऑन। डिवोर्स से याद आया शायद रोनाल्डो को शादी करनी पड़ सकती है। एनीवे, मूविंग ऑन। यूनाइटेड हैव बीन प्लेइंग सम ग्रेट फुटबॉल एज वेल। ना केवल उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है रक्षित, बट वो फुटबॉल भी अच्छी खेल रहे हैं। एरिक टेन हाग ने फाइनली आई थिंक वो बैलेंस अचीव कर लिया। आई थिंक इज ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ हिज प्लेयर्स in the midfield and going forward have been fit, and Rashford तो मतलब पता नहीं क्या खा के आया वर्ल्ड कप से कि अचानक ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फोर्स। जब से वर्ल्ड कप से आए, आई थिंक 6 के 6 मैच जीते हैं, उसमें रैशफोर्ड के गोल आए हैं। सडनली ही इज लुकिंग लाइक एज गुड एज एनी स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं कि उनकी टीम क्यों अच्छा कर रही है, कैसेमीरो बीइंग वन ऑफ देम, रैशफोर्ड बीइंग वन ऑफ देम, एंड आई स्टिल फील कि ये टीम अपने फुल पोटेंशियल पे अभी तक खेली नहीं है। सो इट्स स्कैरी इन इफ यू आर एन ऑपोजिशन looking at Manchester United with a game at Old Trafford. बिल्कुल, and I think the midfield is a big part of why United are playing so well. कितने टाइम से United जो fans हैं, they're asking for the perfect midfield. Fred, McTominay, when do we get rid of these players? But अगर आप current midfield देखें ना, you have Bruno Fernandes, you have Christian Eriksen, and you have Casemiro. So जो midfield trio है, that's absolutely world class, and no wonder United are doing so well. And of course, Rashford is also doing well. सिटी के लिए अनंत थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। ऑफ कोर्स बिफोर द ब्रेक वो ब्रेंटफोर्ड से होम पे हारे थे, आफ्टर द ब्रेक होम ड्रॉ विद एवर्टन, उसके बाद अगर आप देखें साउथहैम्पटन से हारे इन द कारबाओ कप, वेरी अनकन्विंसिंग विन ओवर चेल्सी एज वेल। सेज मोर अबाउट चेल्सी देन सिटी एक्चुअली दैट मैच, बट ओवरऑल समथिंग इज नॉट राइट। पेप गार्डियोला हर मैच में 5-5 6-6 प्लेयर चेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के मैच में कौन से प्लेयर खेलेंगे इस मैनचेस्टर डर्बी में, वी हैव नो आइडिया। So, आपके हिसाब से मैन सिटी और गार्डियोला वर्ल्ड कप ब्रेक से आपको लगता है अफेक्ट हुए हैं? या सबसे पहली बात तो क्वाड्रुपल की बात नहीं होगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये जब भी बात आती है, चाहे लिवरपूल हो या कोई भी हो, आई जस्ट गेट अनॉयड। आई एम थिंकिंग कि यार मुझे पता नहीं लगता है कि इट मे बी इट हैज अ बेयरिंग ऑन मैनेजर्स एंड ऑल दैट। सो नाउ दैट दे आर आउट ऑफ द कप, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ। दिस इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज गोइंग टू बी हिज 500th टॉप फ्लाइट गेम एज अ कोच, जो सैटरडे वाला गेम है। सो ऑब्वियसली ही वांट टू मेक अ बिग ओकेजन आउट ऑफ इट। वो साउथहैम्पटन वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग है रक्षित, क्योंकि वो भले कप में था, एंड आई नो दैट इट वाज फार फ्रॉम हिज फर्स्ट 11 और बेस्ट 11। 275 मैचेस में पहली बार नॉट अ शॉट ऑन टारगेट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज इन 2018 चैंपियंस लीग गेम अगेंस्ट लिवरपूल, जो आपको बताता है क्या फोर्स रही है मैन सिटी की टीम। 275 मैचेस के बाद आप एक गेम खेलते हैं उसमें एक शॉट ऑन टारगेट ना आए, अनप्रेसिडेंटेड। सो I'm just hoping it's a blip. They will be back to their scoring ways, even if not back to their winning ways. I don't know what the problems are. शायद इंजरी के थोड़े से कंसर्न्स रहे हैं, शायद वर्ल्ड कप का जो एक हैंगओवर होता है, मे बी ही इज नॉट बीन एबल टू फाइंड हिज प्लेयर्स इन द बेस्ट वेन ऑफ फॉर्म, जैसे कि जाओ कैंसेलो एंड ऑल ऑफ दैट। बट यार जब तक अर्लिंग हालैंड जैसा बंदा आपकी टीम में है, केविन डे ब्रुयने की क्लास है जो परमानेंट है, भले ही फॉर्म थोड़ा सा भी धोखा दे रहा हो, आई थिंक मैन सिटी शुड स्टिल फिनिश टॉप 2, इफ नॉट स्टिल गो ऑन टू डिफेंड दैट टाइटल। बिल्कुल, एंड वी हैव सीन कि जब जनवरी आता है तो सिटी गो ऑन दीज टाइप ऑफ रन्स जिसमें दे विन लाइक 10 इन अ रो, 15 इन अ रो, एंड दीज टाइप ऑफ रन्स मैन सिटी फिर से अपने एम्बार्क कर सकती है
बट विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच. काफी टफ मैच होगा मैन सिटी के लिए एट ओल्ड ट्रैफर्ड. शुड बी गोल्स इन दिस वन एज वेल. और गोल्स पे फोकस करके अनंत त्यागी हम बनाएंगे अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स इन आवर टीम. एंड शुरू करते हैं विद आवर कॉम्बिनेशन. सो अटैकिंग प्लेयर्स की बात करें अनंत त्यागी, सो देयर इज ओनली वन प्लेयर टू स्टार्ट. कैसे कैसे ना स्टार्ट करें. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ओके, अर्लिंग हालैंड की इनिशियल्स क्या है? ENH. और ऑपोजिशन के कोच के इनिशियल्स लगभग सिमिलर हैं. एनीवे, लगभग सिमिलर. बट सी ऑब्वियसली यार, आप उसके गोल्स कॉलम देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि बंदे ने 21 गोल मारे हैं यार. अभी आधा सीजन हुआ है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ मशीन ही इज. लोगों को काफी सारे डाउट्स थे कि प्रीमियर लीग में आएगा क्या करेगा. अच्छा, उसमें सिर्फ 3 पेनल्टी गोल हैं. मतलब it's clearly come from in and around the box, and that's the interesting thing to see. He gets half a chance यार, and he can do something incredible. मुझे याद है चेल्सी का गेम मैं देख रहा था जो मैन सिटी के अगेंस्ट हो रहा था, उसमें बंदे ने बॉल ही टच नहीं की, और आई थिंक हाफ टाइम से जस्ट पहले एक चांस आया था वेरी जस्ट टुक अ टर्न एंड शॉट. That's the kind of player he is यार. He needs half a moment really to score a goal, और that makes it scary. Guardiola ने उसको अपने स्टार स्ट्राइकर को रेस्ट किया था अगेंस्ट Chelsea in the cup, and then also only used him for about half an hour or so against Southampton. So he should be fresh and raring to go. And if the last derby is anything to go by, you never know यार, Haaland arrives at the party quite often. तो मेरी पहली पिक Haaland है. बिल्कुल, चाहे सिटी का फॉर्म कितना भी पुअर हो या फिर रिलेटिवली पुअर हो, हालैंड इज समवन जो आई थिंक नॉट ओनली आपकी टीम में होना चाहिए, बट अगर आपको सेफ कैप्टनसी जाना है तो गो फॉर अर्लिंग हालैंड. बिकॉज अगर वो पुअर भी खेलते हैं, अगर उनके लेट्स से 10 टच होते हैं मैच में, वो 10 टच से वो 5 गोल स्कोर कर सकता है. दैट इज द कैलिबर ऑफ द प्लेयर. बट अनंत, अगर मैं अपनी फॉरवर्ड पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर अ प्लेयर हु इज इवन इन बेटर फॉर्म, रीसेंट फॉर्म की बात करें देन अर्लिंग हालैंड. दैट इज मार्कस रैशफोर्ड, जो जैसे आपने मेंशन किया था, पता नहीं क्या खा के हैं वर्ल्ड कप के बाद, बट ही इज बफ्ड अप, ही इज पिक्ड अप पेस, एंड उनकी जो फिनिशिंग है दैट इज इंप्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. सो रैशफोर्ड इज समवन जिन्होंने हर प्रीमियर लीग मैच में गोल स्कोर करा है सिंस द वर्ल्ड कप. ही इज बीन डूइंग सो वेल ओवरऑल. एंड अगर आपको पास्ट में भी याद होगा आनंद, जो ओले गनर सोल्शायर के अंडर यूनाइटेड टीम्स हुआ करती थी, उन्होंने दे डिड एक्चुअली क्वाइट वेल अगेंस्ट गार्डियोला एंड मैन सिटी, और उसमें हमेशा जो कैटलिस्ट थे उनके सक्सेस के वाज समवन लाइक मार्कस रैशफोर्ड, जो काउंटर अटैक पे इस सिटी बैकलाइन को काफी ट्रबल कर सकते हैं. वैसे हमने देखा है कि कांसेलो इज नॉट प्लेइंग वेल, वॉकर अभी भी आई थिंक पूरे मैच फिट नहीं है, गार्डियोला फुली उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं. सो रैशफोर्ड का जो पेस है वो डेफिनेटली मैन सिटी बैकलाइन के लिए सबसे बड़ा डेंजर हो सकता है. सो नॉट ओनली रैशफोर्ड को आपको टीम में पिक करना चाहिए, बट आई थिंक ही इज अ वेरी गुड शॉट फॉर वाइस कैप्टेंसी, और अगर आप रिस्क लें मे बी इवन कैप्टेंसी इन दिस मैच, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, क्राउड विल बी बिहाइंड यूनाइटेड, दे आर प्लेइंग वेल, टेन हाग हैज सॉर्टेड आउट हिज बॉयज. सो रैशफोर्ड आई थिंक कुड डू रियली रियली वेल इन दिस मैच. अनंत, आपके पास आते हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग गोल्स, सो एक तीसरा स्ट्राइकर भी हम पिक करेंगे. सो आपकी दूसरी फॉरवर्ड पिक कौन है? या दूसरी फॉरवर्ड पिक इज यूजुअली जो एक सब की तरह आते हैं. गॉर्डियोला के पूरे टॉप फ्लाइट मैनेजरियल करियर में किसी सब्स्टिट्यूट ने अगर सबसे ज्यादा गोल मारे, एंड आई एम इंक्लूडिंग बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख एंड नाउ मैन सिटी, इज अ गाय कॉल्ड रियाद माह्रेज. बट इस तरह का उनका फॉर्म रहा है, इस तरह का उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि मुझे लगता है ही विल ऑलमोस्ट बी फोर्स्ड टू स्टार्ट हिम. अब वो यू नो गॉर्डियोला राइट, हम लोग कितनी आपस में बात करते हैं रक्षित की एक बंदा ऐसा जिसकी 11 आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो है गॉर्डियोला. यू नेवर नो व्हाट ही डज, बट I would imagine that Riyad Mahrez is going to end up starting this game. The interesting thing is that Manchester United के against जब 4-1 की वो home win थी, if I'm right, last season, I think he was given just 15 minutes on the pitch in the derby this season, but he scored twice in that 4-1 win in the last season. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि यार आप थोड़ा सा past याद करने की कोशिश करते हो कि इस बंदे ने इस टीम के against अच्छा खेला है generally. So he might give him a start, and the kind of form he's in, especially the goals he scored against Chelsea, you want to start him and you want to pick him in your fantasy team. बिल्कुल, मारेज इज द वन इन फॉर्म, और नॉर्मली पेप गार्डियोला मारेज को बहुत ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट कंसीडरिंग द करंट फॉर्म ऑफ प्लेयर्स लाइक ग्रेलिश या फोर्डन फॉर एग्जांपल, मारेज इज समवन जिनको आई थिंक चांस मिल सकता है टू स्टार्ट. बाकी ऑफ कोर्स पेप रूलेट है, गार्डियोला को ही पता है कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे. बट अंत्या की दैट वाज अ ग्रेट फ्री किक बाय द वे, जो उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट स्कोर करी थी इन द एफए कप. दैट वाज रियली रियली गुड. सो मारेज इज द वन जो आपकी पिक है. चलते हैं अब मिडफील्ड सेक्शन पे, एंड वंस अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ पिक्स. तो मैं शुरू करता हूं अपनी पिक से. And I think the main reason मेरे हिसाब से United have kept so many clean sheets, of course, अनंत, जो तीनों मैचेस हुए हैं, they have kept a clean sheet after the World Cup, is Casemiro. And Casemiro is, I absolutely love Casemiro, even though वो एक Real Madrid player थे. But how can you not like this player? Because he is absolutely immense.
स्पेशली अगर आप बात करें बिग मैचेस में, मुझे याद है कि बारसा के अगेंस्ट he used to turn out and put in these monumental performances in the middle of the park, get on the score sheet also set pieces से, बट जो इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स है, जो इनकी रीडिंग ऑफ द गेम है, जो टेम्पो भी डिक्टेट करते हैं इन द मिडल ऑफ द पार्क, दैट इज आई थिंक सेकंड टू नन. सो कासिमिरो जैसा प्रेजेंस जो है यूनाइटेड के लिए इन द मिडल ऑफ द पार्क हैज बीन एब्सोल्युटली ह्यूज दिस सीजन. और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के मैच में जब मैन सिटी के पास मोस्ट ऑफ द पोजेशन होगा, Casemiro can give you a lot of tackle and interception points. Just be beware of that yellow card. अनंत, आपके पास आते हैं, आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है? नहीं, that Casemiro is also a very good pick. I quite like your pick, क्योंकि मुझे याद आता है कि वो जो 6-3 की स्कोर लाइन थी एटिहाड में जब ये दोनों टीमें पिछली बार मिली थी इस सीजन, that was the last game that Casemiro didn't start, Rakshit. और तब से लेके अब तक यूनाइटेड ने, I think, out of the possible 30 points in 10 games, they've picked up 23. Which tells you that ये कोई coincidence नहीं है भाई, ये there is design in this. And like you were saying, right, Man United का फॉर्म में जो सर्ज आया है उसमें कैसेमीरो का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनकी मिडफील्ड का हाथ रहा है. ऐसा ही आप एक्सपेक्ट करते हो केविन डी ब्रुयना से, जो मेरी मिडफील्ड पिक है. ही इज द फर्स्ट प्लेयर जिसको गॉर्डियोला ने देखा था बेंच पे जब वो शैम्बल्स चल रहा था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, राइट, व्हेन ही वांटेड टू ब्रिंग ऑन हिज बेस्ट प्लेयर्स टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट कप गेम. उसने केविन डी ब्रुयना की तरफ देखा. बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिसमस से पहले से ना कोई गोल है ना कोई असिस्ट है केविन डी ब्रुयना का. और वो गोल्डन जनरेशन वाली जो बात थी वर्ल्ड कप की, I don't know how much of that is having a bearing on what Kevin De Bruyne is doing on the pitch. He's a very emotional guy. ये थोड़े Belgians जो है ना, Hazard और Kevin De Bruyne, they're very family oriented. They get very emotional and things like that. I may be wrong, but I'm just saying that I think that World Cup and what happened there may be still playing on his mind. But the quality is never in doubt, यार. ये Kevin De Bruyne is for a reason one of the best players in the world, let alone in the Premier League. And you would want to start him in a game of this magnitude, this stature, especially जब आप घर से दूर एक रॉकर्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड के सामने खेलेंगे. बिल्कुल, आई थिंक डे ब्रुयना के बिना बिल्कुल आप अपनी फैंटेसी टीम नहीं बनाए. ही कैन जस्ट टर्न इट ऑन, डू नथिंग फॉर 3 मैचेस, जस्ट टर्न इट ऑन, गिव यू 3 असिस्ट. एंड ऑफ कोर्स अनंत, वो इतनी चांसेस क्रिएट करते हैं कि वो असिस्ट अगर ना भी दें तो वो चांसेस क्रिएट कर करके ही आपको इतने फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं. बात करते हैं अब मेरी अगली मिडफील्ड पिक की. And I'll go for perhaps the most informed City midfielder or player, who is Rodri. Now, Rodri, unlike De Bruyne, had a great World Cup. I think he was playing as the center back for Spain. और उन्होंने obviously बहुत सारे passes complete करे थे. But overall इनके जो performances थे, they were very good. I think of all the Spanish players, मुझे लगता है कि Rodri ने best performances put in करे थे in the World Cup. और same confidence वो लाए हैं Man City के लिए. जैसे मुझे लगता है कि De Bruyne के absence में creatively struggle करती है Man City. आई थिंक रॉड्री के एब्सेंस में डिफेंसिवली स्ट्रगल करती है मैन सिटी. और हम बात कर चुके हैं अनंत की यूनाइटेड आर प्लेइंग सो वेल राइट नाउ, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है. सो रॉड्री जैसे प्लेयर का आई थिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, नॉट ओनली फ्रॉम अ पास कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फ्रॉम अ टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ही इज आल्सो समवन जो आई थिंक सेट पीसेस में काफी थ्रेट हो सकते हैं. हम बात करते हैं यूनाइटेड की जो बैक लाइन है, उसमें यू हैव प्लेयर्स लाइक लिसांड्रो फॉर एग्जांपल, हु मे बी नॉट दैट गुड इन द एयर. सो मे बी समवन लाइक रॉड्री जो काफी एक्चुअली हेडर स्कोर करते हैं, कैन गेट ऑन द स्कोर शीट एज वेल. बट क्योंकि गार्डियोला अनंत इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल, रैंडमली प्लेयर्स आर हुक्ड ऑफ एट हाफ टाइम, वी डोंट एग्जैक्टली नो कौन स्टार्ट करेगा, कौन कितना मिनट लास्ट करेगा. बट रॉड्री इज द वन जो आई थिंक मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर वो स्टार्ट करेंगे तो 90 मिनट स्पीड पे रहेंगे. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फैंटेसी वाइज ही इज अ गुड पिक टू हैव. चलते हैं अपनी फाइनल मिडफील्ड पिक की तरफ. अनंत त्यागी, हु इज योर फाइनल पिक? BF, Bruno Fernandes is going to be my final midfield pick. Obviously suspended थे वो Carabao Cup में, तो इसलिए नहीं खेल पाए, but I'm sure he's going to come back and wear the captain's armband, and he'll have the captain's armband for the most games now as well. उसके अलावा Bruno Fernandes, I mean, don't just go by the goals and the assists. That may not make great reading. I think 2 goal and 3 assists हैं season. Like Rakshit was saying, यार वो जो chance creation ability है and that ability to turn things on, much like Kevin De Bruyne, वो ब्रूनो फर्नांडिस में है. एंड ऑब्वियसली ही फील्स अ लॉट सेफर व्हेन ही हैज गॉट द कैप्टन्स आर्मबैंड. मुझे ऐसा लगता है उनकी कैप्टेंसी और उनकी परफॉर्मेंस जो है डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है. बट आई कुड बी रॉन्ग. एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक ही कुड बी ऑन पेनल्टी ड्यूटीज एज वेल, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले. शायद रैशफोर्ड, शायद ब्रूनो फर्नांडिस. आई वुड होप that it's Bruno Fernandes because of his just ability to absorb pressure in a crunch situation. आप डार्बी में पेनल्टी मिलती है, आप नहीं चाहते कि कोई भी चांस ले यहाँ पे, एंड आई थिंक इज देयर बेस्ट पेनल्टी टेकर विदाउट अ डाउट इज ब्रूनो फर्नांडिस. बिल्कुल अंतर, आई थिंक ही इज समवन जो रोनाल्डो की एब्सेंस में आई थिंक थोड़ा बेनिफिट करेंगे, बिकॉज आपको याद होगा ही वाज इन स्टेलर फॉर्म बिफोर रोनाल्डो केम. मुझे लगता है कि थोड़ा रोनाल्डो का क्लाउड है जो ब्रूनो फर्नांडिस को मेंटली अफेक्ट करता था, बट यू कैन जस्ट सी कि ही इज प्लेइंग सो मच फ्रीयर
after Ronaldo has gone. So maybe Bruno के performances will even get better. और आपने बात करी chances created की, तूने 44 chances create करे in the Premier League, और जो second पे है Eriksen, he is on 22. So double of the second place guy, which is obviously a huge number अगर आप fantasy point of view से बात करेंगे तो. डिफेंस की बात करते हैं ना, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी थिंग्स गेट वेरी वेरी ट्रिकी फॉर अस, बिकॉज स्पेशली मैन सिटी के लिए वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कौन से डिफेंडर खेलेंगे विद कांसेलो आउट ऑफ फॉर्म, स्टोन्स इंजरी डाउट, लपोर्ट आउट ऑफ फेवर, भगवान जाने कौन से प्लेयर खेलेंगे मैन सिटी के लिए. बट मैं शुरू करता हूं एक काफी इंटरेस्टिंग पिक के साथ, एंड दैट इज रिको लुइस. नाउ अगर 2 हफ्ते पहले ना आप मेरे से बात करते हैं कि मैनचेस्टर डार्बी है और हमारा पहला डिफेंसिव पिक कौन है, तो आई थिंक रिको लुइस का नाम डेफिनेटली हमारे टॉप 10 में भी नहीं होता. बट ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड. रिको लुइस इज समवन जो ऑब्वियसली एक यंगस्टर है मैन सिटी के. ही इज समवन जिन्होंने बिकॉज कांसेलो काफी लेट आए थे वर्ल्ड कप से, तो ही स्टार्टेड अ फ्यू मैचेस एज द राइट बैक, और वो भी एक प्रॉपर इन्वर्टेड फुल बैक की तरह ऑपरेट कर रहे हैं जैसे एक्चुअली कांसेलो ऑपरेट करते थे. सो ही विल प्ले एज अ राइट बैक, बट आपको कॉन्स्टेंटली मैच में वो मिडफील्ड में दिखेंगे. He'll be linking up with Rodri, with Gundogan, with Bernardo Silva, with De Bruyne, और आपको काफी अच्छे चांस क्रिएशन नंबर्स, काफी अच्छे डिफेंसिव नंबर्स और काफी पासिंग पॉइंट्स भी देंगे. जस्ट दैट ऑब्वियसली वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो स्टार्ट करेंगे या नहीं, बट बेस्ड ऑन द लास्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ कांसेलो या फिर इवन वॉकर की बात करें, रिको लुइस आई थिंक हैज अ डिसेंट चांस ऑफ स्टार्टिंग दिस मैच. उसके अलावा आई थिंक देयर इज नॉट मच टू से बिकॉज वी डोंट एग्जैक्टली नो कौन सा सिटी प्लेयर स्टार्ट करेगा, बट डू कीप एन आई आउट फॉर रिको लुइस. कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल फॉर योर फैंटेसी टीम्स. आनंद, आपके पास आते हैं, आपका पहला डिफेंसिव पिक कौन है? मेरा पहला डिफेंसिव पिक होगा आई थिंक लूक शॉ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डिस्पाइट बीइंग शफल्ड इतना ज्यादा बिटवीन सेंटर बैक एंड लेफ्ट बैक दिस सीजन, ही इज रियली हेल्ड हिज ओन. मतलब वो इंग्लैंड के लिए खेलता है तो वो अलग ही टेरिटरी में चला जाता है. ही लुक्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स हु एवर प्लेड द गेम. वो बात अलग है, बट इवन फॉर मैन यूनाइटेड यार मुझे ऐसा लगता है he's had a very good and very solid season. पासेस कंप्लीटेड के लिहाज से सबसे ज्यादा लूक शॉ के नाम है. एक गोल एक असिस्ट भी उन्होंने मारा है अभी तक इस सीजन. इवन इन टर्म्स ऑफ टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस हिज नंबर्स आर वेरी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और जस्ट एक स्टेडी प्रेजेंस इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन. Even if he has to play center back, I don't think he'll have to. But वो start करेगा, वो आपको अच्छे numbers देगा fantasy standpoint से. You never know, might just pop up with an assist through a cross or something also. तो good pick to have मेरे हिसाब से defensively. बिल्कुल, and obviously he scored in the last match, Premier League match as well. So very versatile player, काफी chances create करते, काफी corners भी लेते हैं. He can give you assist and chance creation numbers as well. अगर मैं बात करूँ अपनी next pick की, once again the Man City defense is a mess, but I'll go for Manuel Akanji. Now, of all the center backs right now in Man City, with Diaz injured, with Stones being an injury doubt, with Laporte out of favor, आके के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, I think Akanji is the one जो मेरे हिसाब से Pep काफी trust करते हैं. He's someone who had, I feel, had a decent World Cup as well with Switzerland, apart from that Portugal match of course. But he's someone who is very very calm on the ball. उनको देख के मुझे हमेशा लगता है कि उनका calmness जो on the ball है, वो मुझे काफी impress करता है. और इस टाइप के सिनारियो में जहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच होगा, ही इज समवन जो आई थिंक काफी इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं इन कामिंग द होल थिंग एंड कंट्रोल. जो कार्डियोला बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द मैचेस की, उसमें अकांजी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड काफी पासेस कंप्लीट करते हैं. एंड इज आल्सो समवन जो कभी कभी रैंडमली चांसेस क्रिएट करते हैं या फिर असिस्ट देते हैं, बिकॉज उनकी जो लॉन्ग रेंज पासिंग है दैट इज वेरी वेरी गुड एज वेल. सो आई थिंक अकांजी इज समवन जिनको मैं थोड़ा सा और ट्रस्ट करूंगा एज कम्पेयर टू समवन लाइक लपोर्ट या एज कम्पेयर टू समवन लाइक आके इन द मैन सिटी डिफेंस. बात करते हैं अनंत गोलकीपर की. नाउ लास्ट टाइम जब डार्बी हुई थी तो यूनाइटेड के गोलकीपर वाज वेरी वेरी बिजी. सो डू यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग दिस टाइम अराउंड एज वेल? यार no, I don't expect the same thing. I don't think David De Gea's place is really in doubt. I think David De Gea he start 17 मैच में से 17 स्टार्ट किए हैं उसने. वो एवर्टन के खिलाफ जो गलती हुई थी ना, I have a feeling those are the kind of things that are making people ask कि is it time up? Of course, signing a new goalkeeper helps, but थोड़ा सा pressure I think David De Gea पे आ गया है. अब मैच इतना बड़ा है, यहाँ आप you can go from hero to zero in no time, but also you can go from a mistake against Everton to an absolute blinder of a stop against Erling Haaland in a moment as well. तो ये उस तरह का मैच है. मेरे हिसाब से the one player I'm really watching out for in this game is David De Gea. स्ट्रेटफोर्ड एंड के सामने मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, लेकिन दूसरे एंड पे David De Gea क्या करते हैं, I'd really like to see. बिल्कुल, even though यूनाइटेड को हम डेफिनेटली चांस दे रहे हैं दिस मैच, I think it won't be very surprising कि De Gea अगर ज्यादा सेव्स करते हैं as compared to Ederson. We'll have to see what happens in this match.
अनंत, चलते हैं अब हमारे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे एंड लेट अस स्टार्ट विद यू। तो आपके पहले डिफरेंशियल हाई रिस्क पिक कौन है? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने अभी तक वो 100 मिलियन यूरो साइनिंग से का ना बेस्ट देखा नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एंटनी। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्स जो पिछले 2 अपीयरेंसेस में उन्होंने मारे हैं, दैट विल डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। स्किल्स और टेकर्स वगैरह तो आप आई एम श्योर सोशल मीडिया पे उनके देखते ही रहते हो, और लोगों को लगता है हाँ बस ये फ्लैशी बंदा है, इसके पास और कुछ ज्यादा है नहीं। 8 मैच 8 स्टार्ट्स, एंटनी के लिए 3 गोल्स अभी तक, but I have a feeling his best is yet to come. I think he's just hitting the 3rd gear with a 4th, 5th and maybe a 6th still to come. तो मुझे लगता है एंटनी could be that kind of a pick. स्टार्ट भी करेगा मेरे हिसाब से with Rashford and with Anthony Martial perhaps, अगर जो रेस्ट दिया गया था चार्ल्टन के अगेंस्ट उसको अकाउंट में लें. So Anthony would be one of them, even though Phil Foden was very tempting for me because of the fact that यार वो हैट्रिक पड़ी थी एतिहाद में along with Erling Haaland, तो वो भी एक पिक हो सकता था, but gut feeling tells me Man United will edge this contest and Anthony might have a role to play. अनंत, of all the high risk high reward picks जो आपने दी हैं in scouts, I think this is my favorite one. Really? Not Enzo Anthony Fernandez. someone जो मेरे को लगता है कि I have a feeling he'll score in this match. Let me just put it out there. मुझे लगता है इस मैच पे गोल मारेंगे. Recent form अच्छी है, लेफ्ट बैक पे मैन सिटी का इश्यूज है, काउंटर अटैक पे ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो आई थिंक दिस इज प्राइम फॉर एंटनी एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक पिक. तो क्रेडिट पूरा आपको जाएगा व्हेन ही एक्चुअली स्कोर्ड. अगर मैं अपनी बात करूं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, अनंत त्यागी, आई वाज थिंकिंग व्हिच अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप विनर शुड आई गो फॉर? Should I go for Lisandro Martinez or should I go for Julian Alvarez? But I think I'll back my boy Julian Alvarez because I absolutely love him. Also, he is in very, very good form. Chelsea के against गोल मारा उन्होंने, वर्ल्ड कप में he scored 4 goals. He's a hero in my eyes, and I think he's someone जो इतनी young age पे मैन सिटी में आके even with someone like Haaland, he has found his place in the team. उन्होंने अपनी एक niche है जो carve out करी है, and उन्होंने ये भी दिखाया है कि Haaland के साथ भी he can function really, really well. Once again, we don't know exactly कि गार्डियोला उनको खिलाएंगे या नहीं. हमें डाउट है थोड़ा बिकॉज लास्ट 2 कप मैचेस में, काराबाओ कप एंड एफए कप पे, ही स्टार्टेड बोथ मैचेस, सो मे बी 3 in a row ही माइट नॉट स्टार्ट. बट अगर स्टार्ट करते हैं, आई थिंक मैं तो अपनी टीम में डेफिनेटली लूंगा. और अगर लेट्स से इवन ऑफ द बेंच आते हैं, ही समझ जो काफी अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं. सो आई बैक माय बॉय वर्ल्ड कप विनर जूलियन अल्वारेज इज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक इन दिस मैच. अगर बात करते हैं हम प्रेडिक्शन की, एंड आई थिंक यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच. यार पिछली बार तो 9 गोल थ्रिलर मिल गया था हमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी टाइट अफेयर. आई थिंक सिग्निफिकेंटली जो चीजें इंप्रूव हुई हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो बिल्कुल सही टाइम पे हुई हैं इस गेम से पहले, विद कॉन्टेस्ट अगेंस्ट आर्सेनल एंड ऑल टू फॉलो. मुझे ऐसा लगता है दिस कुड बी द गेम वेयर यू नो मैन यूनाइटेड, इवन दो दे क्वाइट फार बिहाइंड इन द पॉइंट्स टेबल, दे स्टिल लुकिंग एट इट एज अ 6 pointer. Usually Man City respond well after defeats, but मुझे just gut feeling मुझे बता रही है कि Manchester United जिस तरह के फॉर्म में अपवर्ड कर्व में है, they might be able to nick this contest. It might be 1-1 for a very long time and a late winner perhaps to make it 2-1, or maybe 75th 80th minute के आसपास 2-1 to Man United. Okay, and Tyagi is backing Manchester United to beat Manchester City. अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की बात करें, so I'll go. I agree with you कि ज्यादा गोल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं. And that's probably because कि यूनाइटेड की डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस और सिटी की ऑफेंसिव परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, बिकॉज हाई स्कोरिंग मैच तभी हो सकता है इफ मैन सिटी स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज यूनाइटेड हैव बीन प्लेइंग वेल एंड सिटी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है. बट आई स्टिल बैक बोथ द टीम्स टू स्कोर अ गोल इन दिस मैच, एंड आई विल probably sit on the fence and then I'll go for a low scoring 1-1 draw with anyone to nick it late on. But I think I agree with you कि मैन यूनाइटेड के लिए काफी अच्छे टाइम पे ये डार्बी आई है. सो दिस इज अ गुड टाइम टू प्ले मैन सिटी, स्पेशली फॉर यूनाइटेड जो करंटली अच्छे फॉर्म में है. सो वोंट बी सरप्राइज अगर मैन यूनाइटेड निक करती है. बट अगर सिटी एक अर्ली गोल स्कोर करती है, सो अगेन नॉट बी सरप्राइजिंग अगर वो वंस अगेन दे विन बाय अ 3-0 और अ 4-0 स्कोर लाइन एज वेल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैनचेस्टर डर्बी, very excited and very excited to have you back, Anant Tyagi, and hope you join us for more episodes of View Sports Scouts. हमारे व्यूअर्स भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश है कि आप वापस आ चुके हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको और फुटबॉल कंटेंट चाहिए या फिर अगर आपको क्रिकेट फैंटेसी कंटेंट चाहिए, तो आप व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल. थैंक यू अनंत, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड विल सी यू सून. चीयर्स गाइस.